लाख नौकरियां इंडिया लेकर आ रहा है। एप्पल अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 3 सालों में इंडियन के लिए 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मौजूद होंगी, जो कि इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से हर इन्वेस्टर भाग रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? अतीक सेठी। अतीक सर, क्या करते हैं आप? जी मैं रिटायरमेंट हूँ जी, मैं ओवरसीज़ में होता हूँ जी। मैं मिठाई का बिजनेस, बेकरी शॉप। सही। सर, एप्पल जो है वो इंडिया में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए तो ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए, और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियन के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन से साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए मैं अच्छे नहीं लगते। सर, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। उन्होंने पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? वैसे भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इंडिया के साथ काम ज़रूर करता हूँ, मगर मेरे मोस्टली सप्लायर जो है ना वो मुसलमान ही हैं। वहाँ के मुसलमान जो है ना इंडिया के, वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अच्छे हैं। जो मुसलमान तो बहुत ही अच्छे हैं ना, इंडियन से उनका यानी कि पासपोर्ट है उनके पास इंडियन। हो हमें तो ये भी नहीं पता उनके पास इंडियन है या कहाँ का पासपोर्ट है। हो सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, अमेरिकन भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास अपने पास अमेरिकन पासपोर्ट है। मैं रहता मैं ब्रिटेन में हूँ, तो इसलिए ना बरकब काम के लिहाज से ना वो मेहनती लोग, इसलिए तो वो एप्पल जो लेकर जा रहे हैं किसी वजह से लेकर जा रहा है। सर, इसलिए तो हर कंपनी भाग भाग के इंडिया जा रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। अब आप देखें, जाहिर है 5 लाख नौकरियां अगले 3 सालों में इंडियंस को मिलेंगी, तो जाहिर है वहाँ के यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी की, और IT जाइंट है एप्पल। जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है जी। सिर्फ एक्चुअली मेन मसला यही है कि वो मेहनती लोग हैं, कि उनको जो उन्होंने बात करनी है, जो काम करना है, उन्होंने पूरी ड्यूटी करनी है। वहाँ पे उनकी मुआशरे के लिए तो बेहतर असर पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी असल में ना ये हटराम है। असल में हमारे पाकिस्तानी, आपको मैं नहीं कहूँगा, मैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो जैसे अभी इमरान खान को ले आए थे, उसको पता था नहीं, उसको पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है।
उसने शुक्राना बनवाया, तो वो भी उसने नहीं बनवाया, लोगों ने बनवाया था। ऐसा ही है। मजदूर। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जबरदस्त, यानी लोगों को आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपका काम तो आजकल बहुत चल रहा होगा क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान से भागना चाह रहा है और बाहर जाना चाह रहा है। एग्जैक्टली बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो आपका सर्वाइवल है वो बहुत टफ होता जा रहा है। यूथ को जब आप उनको सिक्योरिटी ही फ्राहम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली यूथ, पाकिस्तान की यूथ यहाँ पे रुकना जो है वो उनके लिए टफ होता जाएगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि नेक्स्ट 25 साल के भी प्लान्स देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूथ के लिए कोई प्लान ऐसा बनाया नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान की यूथ बाहर ही जाना पसंद करेगी। अभी सिर्फ पाकिस्तान की यूथ बाहर नहीं जा रही, पाकिस्तान में जितना इन्वेस्टर है वो भी भाग रहा है पाकिस्तान से। अगर आप अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करें तो एप्पल जो है वहाँ पे इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ लेकर आ रहा है अगले 3 सालों के अंदर। और मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए और इंडियन यूथ के लिए। एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना हाफ ऑफ सप्लाई जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करेगा, जिससे वहाँ पे लोगों के लिए 5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। उनको 5 लाख नौकरियों के मौके मिलेंगे अगले 3 सालों में, जो कि मैं कहती हूँ इंडिया की यूथ के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी इदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा और आवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो डेफिनेटली जिस भी कंपनी को या जिस भी इन्वेस्टर को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी कि जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर भी है या नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर चाइना ने भी 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन वो भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसके बाद एक एक हमसाया मुल्क जो आपको सब कुछ दे रहा है और हम अपने दोस्त ममालिक को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इट्स मीन कि हम बाकी इन्वेस्टर्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उनको सस्ती लेबर नहीं देंगे। इंडिया के अंदर सस्ती लेबर भी दी जा रही है, पाकिस्तान में वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो फ्यूल सब्सिडी है वो भी उस लेवल की नहीं दी जा रही जो वहाँ पे दी जा रही है, या आप समझ लें कि जो लेबर के साथ टैक्स के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान से हटके जो उन कंट्रीज़ में वो उनको बेहतर रिलीफ मिल जाता है। तो डेट्स वाई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनकी तरफ भागे जा रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि इंडिया जिसको हमने हमेशा जो है तनकीद किया है, टांगे खींचे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है हमने हमेशा तनकीद किया है, लेकिन वो देखें वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। आपने कहा ट्रस्ट नहीं है, फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं है। इंडिया उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए वहाँ पे भाग भाग के लोग जा रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें कि कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अमेज़ॉन आया, हमने बहुत फ्रॉड किया, उनका हमसे ट्रस्ट लेवल उठ गया। फिर उसके बाद आप देखें कि हमने सुना कि पेपाल पाकिस्तान में आएगा। पेपाल इंडिया में तो काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल ना होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा। इवन कि जो कंपनीज थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, घाटे में जा रही हैं। हमारा सियासी बहरान होने की वजह से लोग जो है वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। यहाँ पर कितने नौजवान आप देखें ऐसे हैं, हाथों में डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमारा कोई बंदोबस्त कर दें। तो फिर आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारे मामलात क्या है, यहाँ पे वडेरों का राज है, जागीरदारी है, सरमायादारी है। ये निज़ाम पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं। अब उस निज़ाम को चलाने वाले कोई एजुकेटेड लोग नहीं है। अगर एजुकेटेड लोग आ जाते हैं तो उनको चलने नहीं दिया जाता, या उनको पॉलिसीज़ जो हैं वो उस लेवल की नहीं वो बना पाते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की 95% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कौन बैठे हुए हैं, अनएजुकेटेड जागीरदार, सरमायादार, वडेरे माफियाज। अब ऐसे लोग जब बैठे होंगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, और कैसे आप बाहर वाले इन्वेस्टर्स को ये शो कर पाएंगे कि आप पाकिस्तान एक सिक्योर एक कंट्री है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके हैं। आप कभी भी उनको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। सारे जागीरदारों ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, वडेरों ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, सियासी पीरो मुर्शिद
यहाँ पे हो रही है। तो पाकिस्तान में जब तक एक एजुकेटेड लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अपने लिए कानून साजियाँ नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, प्लान बनाया जाए, जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ नया तरगीब दिया जाए, जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यूएस के एम्बेसडर ने क्या बोला है, उन्होंने रिसेंटली इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आएँ। इंडिया में आपको फ्यूचर नज़र आएगा, आप देखें कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी जो है मैं कहती हूँ अब बात है। डेफिनेटली इंडिया के अंदर लोग क्यों नहीं जाएंगे, एक 150 करोड़ का तकरीबन वो आबादी का मुल्क है, वहाँ पे उनको लेबर अच्छी मिलती है, सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, उनको जो टैक्सेशन है उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। पाकिस्तान में क्या है कि एक कंपनी आती है, उसके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट इन्होंने की हुई है कि वो डेफिनेटली वो बिजली के ऊपर अलग से टैक्स है, फ्यूल के ऊपर अलग से टैक्स है, बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर अलग से टैक्स है। तो वो एक उनके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है कि वो जो उनको प्रॉफिट मिलना है वो भी उस लेवल का नहीं मिल पाता, और उनको सिक्योरिटी भी डेफिनेटली सिक्योर नहीं है उनकी इन्वेस्ट। जब पाकिस्तान के अपने पार्लियामेंटेरियंस की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, तो आप बाहर वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह पाकिस्तान ला सकते हैं डेफिनेटली। तो सारी की सारी अब इंडिया के अंदर भी अगर हम उनके पंजाब में बात करें या उनका जो गुजरात है उसमें बात करें, तो वहाँ पे पिछले को 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम लोगों को वो पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आम लोग जब तक खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, खुद पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तब तक उनके हालात नहीं हुए। 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे टीचर्स, इंजीनियर्स और एजुकेटेड लोग जो नौजवान थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। यही तो राज है इंडिया की तरक्की का कि वो अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं, उन्हें छोड़ नहीं देते, उन्हें दबा नहीं देते। एग्जैक्टली ऐसे है, जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान का यूथ जो पढ़ा लिखा है वो तो यहाँ से मायूस होता जा रहा है डेफिनेटली। लेकिन वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं ना आ रहा। डेफिनेटली नहीं आएगा जब तक आप उनको मुझे बताएं कि 25 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या फ्यूचर होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे मामलात जो हैं वो जो ग्रेजुएट है, एक बैचलर्स का स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने इनको एडमिशन तो दे दिया यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिशन देने के बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये जाएंगे कहाँ। इनके पास कोई प्लान नहीं है, किसी इनके साथ कोई MOI नहीं है कंपनीज़ के साथ, किसी इदारे के साथ जहाँ पे ये उनको भेज सकें। गवर्नमेंट तकरीबन पिछले 7-8 साल से कोई भी गवर्नमेंट अदारों के अंदर नौकरियाँ देने में जो है वो बिल्कुल नाअहल साबित हुई है। तो जब तक उनके पास जॉब्स नहीं दे पाएंगी गवर्नमेंट, जो है वो कंपनीज़ को नहीं मुतासिर कर पाएंगे अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, तो लोग नहीं आएंगे डेफिनेटली। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर असलम रिजवी। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ और लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट। ज़बरदस्त सर। एप्पल जो है वो अपने 50% से ज़्यादा जो सप्लाई है, जो अपने प्लांट्स हैं, वो चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस में 5 लाख से ज़्यादा जो हैं नौकरियां मिलेंगी उन्हें अगले 3 सालों में। क्या कहना चाहेंगे सर? आपके हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तान से भाग रहा है। देखें, ये तो एक इंटरनेशनल असूल है पॉलिटिकल इकोनॉमी का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक, बल्कि मैं पहले कहूँगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मरहून मिन्नत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। एंड इन अदर वर्ड, इट इज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड यूज़ होता है कि एवरी एक्टिविटी विल कंप्लीट द अदर एक्टिविटी, दे हैव कम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। इसका क्या मतलब है? वन एक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द अदर एक्टिविटी। इफ़ देयर इज़ एनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देन देयर विल बी इट विल लीड टूवर्ड्स इकनॉमिक स्टेबिलिटी। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ रास्ता जाएगा। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ पॉलिटिकल टर्माइल है, हम अपने निज़ाम मुमलिकत का तयन नहीं कर सके, ना ही हम अपने गवर्नेंस का तयन कर सके, और ना ही हम मिनिमम एजेंडे पे
इत्तेफाक कर सके, चाहे इन पॉलिटिकल एरेना हो, सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसकी और केओस है, डिसऑर्डर है, उसकी मेन वजह यही है कि हम एज ए नेशन बन नहीं सके, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप डेवलप नहीं कर सके और इसी वजह से अपने निज़ाम ममलिकत का तयन भी नहीं कर सके। और बाकी रहा इंडिया, इंडिया में जा रही है कंपनी, अमेरिका उधर शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है और हमें उन्होंने हमेशा टैक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर, मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और हमने एज ए क्लाइंट स्टेट रोल प्ले किया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा लिया है और उनको सर्विस दी है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी एक फाउंडेशन के लिए, हमारी मुल्क की बेहतरी और बहबूदी के लिए वो बुनियाद नहीं रखी, ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं हुई बदकिस्मती से, जिससे हमारी इकानमी ऊपर है। उसकी मेन वजह ये पॉलिटिकल टर्माइल है। और जो वहाँ इंडिया है वो यही, मैं जैसे आपको गुजारिश की कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएस एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड वी हैव बीन डिक्लेयर एज ए टेक्निकल पार्टनर। उसकी वजह ये है कि उसने कंटेन करना है। आपको पता है बैक्टीरिया